भविष्य मलिका और हर तरफ सिर्फ तबाही। आज की वीडियो मैं किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा, और अगर आज मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरी जुबान फिसल जाए तो उसके लिए मैं अपने हिंदू भाइयों बहनों से माफी मांग लेता हूं। अभी अगर आप बच्चे हो तो वीडियो देखने से पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन ले लें। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं आपके जिस्म से वो डर हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। यह वीडियो इस टॉपिक पर पहली और आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद हमारे चैनल पर इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो अपलोड नहीं होगी जब तक की जरूरत ना पड़े। आज की वीडियो धार्मिक होने वाली है, तो जो साइंस में रुचि रखते हैं तो उन्हें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगली बार फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जब से एक्सपोज वाली सीरीज चालू की है तो लोगों ने नोटिस किया कि यह बंदा यूट्यूब पर कुछ तो शायद अलग कर रहा है जो दूसरे नहीं कर रहे। वजह थी हमारे चैनल की डीप रिसर्च, कुछ ऐसी चीजों का खुलासा जो इंडिया तो क्या पूरे वर्ल्ड वाइड किसी ने नहीं किया होगा, वो हम यहां पर करते हैं। बस स्पॉन्सर को छोड़कर हमारे चैनल पर बाकी जो भी दिखाया जाता है वो बिल्कुल एक्यूरेट और वेल रिसर्च्ड होता है। वीडियो में जब मेरे बाल नीचे होते हैं तो उसका मतलब समझ लिया करो। एक्सपोज पे एक्सपोज आते गए और आपका विश्वास इस चैनल पर बढ़ता गया। इस विश्वास के चलते आपने मुझे बहुत से काम सौंपे, यानी टॉपिक्स सौंपे, और मैंने जी तोड़ मेहनत कर और रिसर्च कर उसकी सच्चाई आपके सामने लाया और आपकी गलत फहमियां दूर की। कुछ दिन पहले मैंने स्किन वॉकर पर एक वीडियो बनाई थी और उसकी सच्चाई आप सबके सामने लाया, और इंडिया में तो इस वीडियो ने विस्फोट कर दिया। लेकिन एक आवाज जो बार बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गूंज रही थी वो थी भविष्य मलिका पुराण। देखिए, ये आस्था का विषय था तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन आप भी कहां सुधरते हो। कुछ और कमेंट्स आए कि भाई हमें तो आपके मुंह से इसकी सच्चाई सुननी है, एक बार आप बोल दो, एक बार आप कोई सच्चाई निकालो इसकी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, मैंने एक ही रात में भविष्य मलिका पुराण सारी बुक पढ़ डाली, बिना सोए पूरी पढ़ी, क्योंकि ये आस्था का विषय था। पढ़ने के बाद मेरा दिमाग हिल गया, लेकिन मैंने जब इसके पीछे की सच्चाई पता की, उसे सुन आपका हिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं भविष्य मलिका क्या है, क्यों है और कैसे आई, कहां से आई। भविष्य मलिका हिंदू धर्म की एक प्राचीन पुस्तक है जिसमें मानव जाति के लिए आने वाले भविष्य की चेतावनियां और उन एपोकलिप्स से कैसे बचा जाए वो सारी जानकारियां इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भविष्य मलिका ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो सभी सच हुई हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, भविष्य मलिका हमें यह भी बताती है कि आने वाले कुछ सालों में सिर्फ 60 करोड़ लोग ही इस दुनिया में बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। और इसके अनुसार 2032 से सतयुग की शुरुआत हो रही है, और 2024 यानी इसी साल कैसे दुनिया खत्म होने वाली है उसे बताने से पहले हम चलते हैं आज से 600 साल पीछे। इसकी शुरुआत उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी धाम से हुई, जब संत अच्युतानंद दास जी का जन्म हुआ। वो जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। अच्युतानंद जी महाराज ने अपने जीवन में काफी सिद्धियां प्राप्त की, और इसी दौरान संत अच्युतानंद जी ने 4 और योगियों के साथ मिलकर एक ग्रंथ को क्रिएट किया जिसका नाम रखा गया भविष्य मलिका, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। भविष्य मलिका के अनुसार जो कलयुग की एक्चुअल एज है वो 4,32,000 साल से घटकर सिर्फ 5,000 साल रह गई है। पुराणिक ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग सतयुग में परिवर्तित होगा तो भगवान कल्कि शंभल नाम की एक जगह पर जन्म लेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में शंभल नाम की जगह कई राज्यों में है, लेकिन भविष्य मलिका के अकॉर्डिंग उड़ीसा के शंभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म ऑलरेडी हो चुका है। मलिका में बताया गया है पुरी के राजघराने में पुरुषोत्तम देवराज के बाद कोई भी फ्यूचर राजा नहीं बचेगा और सिर्फ एक ही महिला संतान बचेगी। तो इस भविष्यवाणी को अगर आज के तौर पर देखा जाए तो इस वक्त पुरी के राजा देव सिंह हैं और उनकी सिर्फ एक ही फीमेल चाइल्ड है। लेकिन डराने वाली बात तो यह है कि यह ग्रंथ जो यह भी कह रहा है कि दुनिया की तबाही और युग परिवर्तन
पुरी के अंतिम राजा की डेथ से पहले होगा। अगर भविष्य मलिका की माने तो सतयुग की शुरुआत राजा देव सिंह की मृत्यु से पहले होगी। मलिका में लिखा है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब इस दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा, जो कि शुरू होने वाला है 2024 और 25 में। जगन्नाथ मंदिर जिसका फ्लैग हवा की अपोजिट दिशा में फ्लो करता है, जी हाँ, वही जगन्नाथ मंदिर के बारे में मलिका में यह भी लिखा है, जब मंदिर में खून के धब्बे मिलेंगे, जब मंदिर की चोटी पर बाज बैठेगा, तेज हवाओं से नील चक्र मुड़ जाएगा, मंदिर की पताका में आग लगेगी और मंदिर की इमारत से पत्थर नीचे गिरने लग जाएंगे, तब समझ लेना कि महाप्रलय का समय आ चुका है। और ये सारी चीजें पिछले साल हो चुकी हैं। मंदिर की पताका में कई बार आग लग चुकी है और अक्सर खून के धब्बे मंदिर के अंदर से मिलते रहे हैं, तो इसका इशारा शायद आप समझ चुके होंगे। अब भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों पर चलते हैं। इस पुस्तक में लिखा है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर अटैक करेगा और यह युद्ध 6 साल और 6 महीने तक चलेगा, जिसमें भारत की जीत होगी। साथ ही इसमें लिखा गया है कि भारत का अंतिम राजा या कह लीजिए पीएम एक योगी पुरुष होगा, वो अविवाहित होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। शक्तिशाली भविष्य मलिका के अनुसार जब किसान खेतीबाड़ी के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे, तो अब समझ लेना कि महाविनाश निकट है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती के काम करना छोड़ देंगे। दुनिया भर में गर्मी बढ़ने लगेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जानवर शहरों में घुस रहे हैं और गर्मी भी बढ़ रही है और किसानों को अच्छा मुनाफा ना मिलने की वजह से वो खेती भी छोड़ रहे हैं। शायद शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। भविष्य मलिका हमें यह भी बताती है कि 2024 में यानी इसी साल जून के महीने उत्तरांचल से एक बाण छोड़ा जाएगा, जिससे 6 करोड़ लोग मर जाएंगे और बहुत से लोग तो धीरे धीरे बीमार होकर मरेंगे। डिकोडिंग करें तो उत्तरांचल में है चाइना, यानी चाइना से एक न्यूक्लियर मिसाइल आएगी जो सीधा दिल्ली के ऊपर आकर फटेगी, जिसमें बहुत से लोग मरेंगे और बाकी के बचे लोग धीरे धीरे रेडिएशन से मरेंगे। देखा जाए तो यह बहुत ही सीरियस बात है, इसे हल्के में ना ले। हमारा थोड़ा सा लुक चेंज हो चुका है क्योंकि यह है स्पॉन्सर टाइम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वन विन गेमिंग वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं। पहली चीज जो आपको करनी है वो है रजिस्ट्रेशन। ओपन वन विन वेबसाइट, जिसका लिंक पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको पेटीएम से मनी डिपॉजिट करनी है बिकॉज इट्स फास्ट। जिसके बाद सिलेक्ट योर फेवरेट गेम, जैसे कि लकी जेट, बहुत ही सिंपल गेम, बस प्लेन को गिरने नहीं देना है। फंड विड्रॉल करने के लिए विड्रॉल पर ओके करके अपना कन्वीनियंट मेथड सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू वेट फॉर मनी। वन विन साइट पर आपको यह गेम मिलेगा, जिन्होंने काफी हेल्प की है। जाओ सिंपल रजिस्ट्रेशन करो, देन फास्ट विड्रॉल करो विदाउट कमीशन। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए बदमाश और वन विन वाले देंगे 25,000 बोनस टू ऑल देयर न्यू कस्टमर्स फॉर देयर फर्स्ट डिपॉजिट। और डिपॉजिट करने के लिए यूज पेटीएम, जो है सेफेस्ट और फास्टेस्ट वे टू डिपॉजिट मनी। जब जगन्नाथ का अपमान होगा, जब उड़ीसा में भयंकर तूफान आएगा, तब जगन्नाथ मंदिर का पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा, जिसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला चालू हो जाएगा। नई नई बीमारियां फैलेंगी जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। पुस्तक में यह भी लिखा है कि आने वाले समय में मक्का मदीना में एक ऐसा युद्ध होगा जिससे वो सारा नष्ट हो जाएगा और कोई मुसलमान इस दुनिया में जीवित नहीं बचेगा, वगैरह वगैरह। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। यूट्यूब पर जाइए, आपको बहुत से ऐरे गहरे नत्थु खैरे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे डराने के लिए। सालों को शर्म नहीं आती भविष्य मलिका जैसे पवित्र ग्रंथ का दुरुपयोग करते हुए। सालों ने बच्चों को डरा के रखा हुआ है। बच्चे छोड़ो, बड़े भी डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं उनके साथ क्या होगा, उनके करियर के साथ क्या होगा। उन्हें लग रहा है कि जब हमें मरना ही है तो हम काम क्यों करें। सब डरे हुए हैं। YouTube पे व्यूज के चक्कर में इन लोगों ने सबका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हैरानी वाली बात तो यह है कि रिसर्च कर रहा था तो इस पर हमारे छोटू ने भी वीडियोस बना रखी हैं। भरा पड़ा है चैनल, दुनिया के सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं हमारे छोटू ने। चलो इस टॉपिक पर ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोला इसने, पर दूसरे क्रिएटर्स ने तो बिल्कुल सत्यानाश करके रखा हुआ है। ओवर रिएक्ट, OMG। इन्हें देख देख के सबकी फटी पड़ी है। रिलैक्स बॉयज एंड गर्ल्स, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने वाला आपको। देख लेते हैं ये वाला साल, अगले वाला साल भी देख लेते हैं और इसके बाद फ्यूचर में आप इस चैनल पर आकर कमेंट करोगे, भाई थैंक यू, आपने सही बोला था। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी तो मैं आपको डरा रहा था, ऐसा क्या होगा मुझे। देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वक्त आ चुका है इस प्रोपेगेंडा और भविष्य मलिका के नाम का गलत इस्तेमाल करके चल रहे इस फ्रॉड को एक्सपोज करने का। मैंने कुछ दिन पहले 20 रुपए का दाम रखने वाली एक पुस्तक को खरीदा, वो भी 200 रुपए में। वो सामने पड़ी है, उधर दिखा नहीं सकता। मैंने इस पुस्तक को पूरी रात बैठकर पढ़ा।
पर मैं बता दूं कि इस पुस्तक में शायद 101 पन्ने हैं, लेकिन कंटेंट सिर्फ 15 से 18 पेजेस का है और 101 पन्नों तक जानबूझकर इस बुक को खींचा गया है, इस कंटेंट को खींचा गया है। बार बार वही लाइनें रिपीट हो रही है, बार बार वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये बुक मैक्सिमम 15 से 20 पेजेस की है, बस इसे जानबूझ के 101 पेजेस तक खींचा गया है। मैं इस पर वीडियो तो जरूर बना दूंगा। एक और बात, बाकी आगे संभाल लेना। हजारों क्रिएटर्स और पंडित जी मेरे पीछे पड़ेंगे, तो देख लेना भाई बाकी आपकी मर्जी है इसे खरीदना या नहीं खरीदना है, पर मेरी तो पूरी रात खराब हो गई है। जो मेन चीज जो इसमें लिखी हुई है वो आपको YouTube पर यूट्यूबर्स भी बताते हुए दिख जाएंगे। उसके अलावा कुछ खास है नहीं इस बुक में। ये 20-30 रुपए की बुक है सिर्फ, और 200 से भी ऊपर का बेचा जा रहा है इसे। इस प्रोपेगेंडा के पीछे ये आदमी है, थोड़ा सा ब्लर कर देता हूं इसे, केस वेस ही ना ठोक दे। वैसे केस ठोकेगा तो फंसेगा तो खुद ही, सबूत पेश नहीं कर पाएगा यह कोर्ट में। एक शहर है काशी, उसमें एक पंडित जी रहते थे जिसका नाम था नाथ। चीजों को जोड़ो समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट में इसका नाम नहीं ले सकता हूं, आप समझ लेना। तो समझ में आ ही गया होगा आपको, लेकिन पंडित शब्द हमारे लिए काफी सम्माननीय है, तो मैं इस शब्द को बीच में नहीं लाऊंगा। मैं इनको सीधा नाथ जी बोलूंगा, समझ लेना आप। नाथ जी, आप मोटी रकम छाप रहे हो किताबें महंगे दामों पर बेचकर। माफ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यह जो आपकी बुक है जिसे आप ऊपर भविष्य मलिका पुराण के नाम पर बेच रहे हो और दबा के छाप रहे हो, इस किताब के ऊपर से भविष्य मलिका पुराण जैसे पवित्र शब्द को हटाकर आप अपना नाम लिख लीजिए। चाहे इस बुक का नाम जो मर्जी लिखो, पर भविष्य मलिका का नाम इस्तेमाल मत कीजिए। और यह बात मैं नहीं कह रहा, Amazon पर इस बुक के रिव्यूज देख लीजिए, वहां पर तो लोगों ने यही लिख रखा है। रिव्यूज कह रहे हैं कि ये लोग भविष्य मलिका का गलत इस्तेमाल करके पैसे छाप रहे हैं और दबा के खरी खोटी भी इन्हें सुनाई जा रही है। और कुछ रिव्यूज मैं स्क्रीन पर ये ला देता हूं, पॉज करके आप पढ़ लीजिए। अब ये नाथ कौन है? देखिए, नाथ वही इंसान है जिसने करोड़ों हिंदुओं को डरा कर डर बेचा। यस, डर को बेचकर भी आप कमाई और फॉलोअर्स पा सकते हैं, जो इन्होंने बखूबी किया। और ये वही इंसान है जिन्होंने भविष्य मलिका को ट्रांसलेट और डिकोड किया, वो भी अपने मुताबिक जो इन्हें अच्छा लगा। लेकिन बहुत से पंडित और गुरुज ने ये साफ साफ बोला है कि इस नाथ ने भविष्य मलिका, जो कि उड़िया भाषा में लिखी गई है, उसे गलत डिकोड किया है, गलत ट्रांसलेट किया है। वो नाथ सिर्फ डर फैलाकर हिंदुओं के अंदर अपना पैसा और फॉलोवर बढ़ाना चाह रहा है। अब एक सच और सुन लो, जिसे आप भविष्य मलिका समझ रहे हो, जैसे कि ये बुक, ये भविष्य मलिका बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े स्कॉलर्स और गुरुज के हिसाब से भविष्य मलिका अभी भी किसी रहस्यमय पर्दे के पीछे छुपी हुई है। भविष्य मलिका की कुछ ऐसी पोटलियां भी हैं जो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के पास है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और उस पवित्र ग्रंथ को डिकोड करना बच्चों का खेल नहीं है। अब मैं आता हूं कि मुझे शक कैसे हुआ। जब आपने मुझ पर प्रेशर बनाया तो मैंने Amazon से भविष्य मलिका कुरान की ये वाली बुक Amazon से खरीदी। और इस बुक में कई जगह नाथ जी का जिक्र है, वही नाथ। इस बुक में उस नाथ ने खुद का पूरा प्रचार किया हुआ है। और बुक खत्म करके जैसे ही मैंने देखा कि इस पर तो एक YouTube का लिंक भी दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है चैनल का, तो मैंने जब उसे सर्च किया तो मुझे YouTube पर ये वाला चैनल मिला। थोड़ा सा ब्लर कर देता हूं, नाम भी आधा बोलूंगा। चैनल का नाम है कल्कि अवतार पंडित नाथ डैश 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 ऑफिशियल चैनल वगैरह वगैरह। इस चैनल की जो मर्जी वीडियो खोलो, लेकिन डिस्क्रिप्शन इसकी सिर्फ एक ही चीज से भरी पड़ी है कि आप हमारी बुक को कैसे खरीद सकते हो। भविष्य मलिका को अभी खरीदें फ्लिपकार्ट, Amazon से, फलाना ढिमकाना से। देखिए, जब सबने मरना ही है तो नाथ जी आप इस ओवर प्राइज्ड बुक को फ्री क्यों नहीं कर देते? क्या पता कुछ पापी लोग इस किताब को पढ़कर आपकी धारा में जुड़ जाएं। सॉरी, पर मैं ये कहने वाला कौन होता हूँ। आपकी बुक, आपके पैसे, अच्छे से कमाइए पैसे, लेकिन गलत फहमियां ना बेचें। नाथ जी, आप ही तो कहते हो अगर जिंदा बचना है तो संसारिक मोह माया को छोड़कर ऊपर वाले का हाथ थाम लो। तो क्यों ना शुरुआत पहले आप करें, बुक को फ्री करके। मोह माया में क्या पड़ा है? अगर आप ऐसा करोगे तो सबको मोटिवेशन भी मिलेगा। नाथ जी ने डर को बेच के पैसा तो जरूर कमाया, लेकिन उससे भी बड़ा डर YouTube के कुछ क्रिएटर्स बेच रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स माथे पर तिलक लगाकर भविष्य मलिका को लाइव डिकोड करने लगे हैं, यानी ट्रांसलेट। तिलक लगाकर वीडियो बनाना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसके लिए तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन जो वातावरण इनके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है YouTube पर, वो गलत है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी मेरे सामने आए जो कुछ इस तरह वीडियो बनाते हैं, मतलब कमीज के बटन जैसी आंखें बाहर निकाल के। क्या आपको पता है दुनिया खत्म हो जाएगी? अबे आंखें मत निकाल, बाहर आ जाएंगी।
क्या मजाक चल रहा है। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां सच भी तो हुई हैं। ऑफ कोर्स हुई हैं, लेकिन YouTube पर और काशीनाथ जी की किताब पर, ना कि असली भविष्य मलिका पर। हो सकता है भविष्य मलिका में तो तगड़ी से तगड़ी भविष्यवाणी लिखी हो, लेकिन उसे डिकोड करना किसी आम मनुष्य के बस में नहीं। अब आप पूछोगे कि यूट्यूबर्स और नाथ जी की भविष्यवाणियां सच कैसे हो रही हैं, वो तो बताओ पहले। देखिए, भविष्यवाणी कुछ नहीं है, सब वक्त का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उसे। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना होगा। लेट्स गो। आज से बहुत समय पहले नासा ने यह पता लगाया कि 2025 या 24 के हाफ में सूर्य से सोलर स्टॉर्म धरती से टकराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज ये काम करना बंद कर जाएंगी। अच्छी तरह से बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का। लेकिन जैसे ही ये न्यूज पंडित श्री अमृतपाल सिंह जी को पता चली तो उन्हें इस न्यूज में खुद के लिए अपॉर्चुनिटी दिखी। तो अमृतपाल जी ने इंटरनेट पर एक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया कि इस साल या अगले साल इंटरनेट या मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक से चीजें चलने वाली हैं, कोई भी यंत्र हो वो काम करना अवश्य बंद कर देगा। लेकिन आप दिमाग खुजाओगे कि भला क्यों? फिर स्वामी अमृतपाल जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं, मान लो, मैं कह रहा हूं होगा तो होगा। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया, ज्यादातर ने इस बात को ठुकरा दिया। फिर स्वामी अमृतपाल जी ने अपने घोड़े जैसे दिमाग को दौड़ाया और कहा, ऐसा मैं नहीं, भविष्य मलिका में लिखा गया है कि ऐसा अवश्य होकर रहेगा। फिर आप सोच में पड़ जाओगे और आपको उस ढोंगी अमृतपाल सिंह की बातों पर विश्वास होने लगेगा। आप विश्वास इसलिए करोगे क्योंकि आपको तो ऐसा ही लगता है कि भविष्य मलिका तो 600 साल पहले लिखी गई है, उसमें लिखा है तो सच्ची होगा। मतलब अमृतपाल सिंह जी ने एक गिरी हुई हरकत की, उसने एक पवित्र ग्रंथ का गलत इस्तेमाल किया और आपको भ्रम में डाल दिया। कितना घटिया इंसान है ये। नाम में अमृत आता है पर इसके काम जहर वाले हैं। लेकिन स्वामी अमृतपाल जी यही नहीं रुके, वो 1 महीने बाद एक और वीडियो डालते हैं और बताते हैं कि अभी अभी मुझे ये खबर मिली है, और वो खबर सीधा नासा से है। नासा का कहना है कि सोलर स्टॉर्म धरती से टकराने वाला है, जिससे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद पड़ जाएंगी। लेकिन उसी वक्त आप सारे डॉट्स कनेक्ट करने लग जाओगे और आपका विश्वास अमृतपाल सिंह के प्रति और बढ़ जाएगा और इनकी काल्पनिक किताब के ऊपर भी, और आप उसके माया चक्र में धंसते चले जाओगे। और यही सेम टेक्निक्स का बाबा लोग और यूट्यूबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त YouTube पर। यही नहीं, सबको पता है कि धरती का क्या हाल हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पहाड़ पिघल रहे हैं और कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी फटना वगैरह वगैरह, ये तो यार बढ़ते ही जाएंगे। ये तो साइंस पढ़ने वाले एक नॉर्मल से बच्चे को भी पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे काम करती हैं, पहाड़ों का पिघलना वगैरह वगैरह। साइंटिस्ट ऑलरेडी इसकी प्रेडिक्शन कर चुके हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शन बाबा लोगों के भी काम देती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आप अभी भी नहीं मान रहे हो और आप अभी भी स्वामी अमृतपाल सिंह जी के माया जाल में फंसे हुए हो, तो आप ये आर्ग्यू जरूर करोगे कि अमृतपाल सिंह जी ने तो झूठ नहीं बोला, वो तो सच बोल रहे हैं। उन्होंने तो 600 साल पुरानी भविष्य मलिका से इस बातों को पढ़कर हमें बताया है, उसमें इनकी क्या गलती? वेट, अब मैं आता हूं लेवल 2 पे। आप दिमागी रूप से इतने ज्यादा कमजोर हो कि आपने बदमाश आइकन की बातों पर विश्वास कर लिया। पता कैसे? मैंने कुछ मिनट पहले भविष्य मलिका की एक हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी आपको बताई थी। पहले वो भविष्यवाणी सुनिए, वीडियो को रिप्ले किया जाए। भविष्य मलिका हमें यह भी बताती है कि 2024 में यानी इसी साल जून के महीने उत्तरांचल से एक बाण छोड़ा जाएगा, जिससे 6 करोड़ लोग मर जाएंगे और बहुत से लोग तो धीरे धीरे बीमार होकर मरेंगे। डिकोडिंग करें तो उत्तरांचल में है चाइना, यानी चाइना से एक न्यूक्लियर मिसाइल आएगी जो सीधा दिल्ली के ऊपर आकर फटेगी, जिसमें बहुत से लोग मरेंगे और बाकी के बचे लोग धीरे धीरे रेडिएशन से मरेंगे। देखा जाए तो यह बहुत ही सीरियस बात है, इसे हल्के में ना ले। तो क्या आपको डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैंने झूठ मूठ बोला था, वो भी जानबूझकर, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन कर लिया। ये निशानी है एक कमजोर दिमाग की, क्योंकि मैंने भी स्वामी श्री अमृतपाल सिंह जी वाली टेक्निक को यूज किया और आपको विश्वास दिलवा दिया, वो भी भविष्य मलिका का नाम यूज करके कि उसमें ये लिखा है। तो क्या अब आपको समझ में आया कि ये कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है और हमारे पवित्र ग्रंथों का कैसे दुरुपयोग हो रहा है? लेकिन अब आप कहोगे कि यार ये बाबा लोग तो और यूट्यूबर्स तो पहले श्लोक बोलते हैं, उसके बाद उसका अर्थ बताते हैं। श्लोक तो भविष्य मलिका से लिए गए हैं, यह श्लोक थोड़ा झूठ हो सकता है। चलते हैं लेवल 3 पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादातर ये श्लोक्स ये खुद से बनाते हैं, ये यूट्यूबर और ये बाबा लोग, क्योंकि असली भविष्य मलिका तो इनके पास है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई श्लोक कैसे, आप बना के दिखाइए। चलो मैं बनाता हूं, कहां है कॉपी पेन? फॉर एग्जाम्पल, जी न्यूज के ऑफिस पर उल्का की वर्षा होने वाली है, वो भी 22 फरवरी को। चलो इसको हम खुद से श्लोक बनाया जाए इसका। 3,
2 1 गो। 21 जात 22 पात, जी समाचार होई बे उल्कापात। दोस्तों भविष्य मलिका हमें यह बता रही है कि जी न्यूज के ऑफिस पर 22 फरवरी को उल्का की वर्षा होने वाली है। तो लेवल 3 का समझ में आया। मैंने पहले इसका श्लोक बनाया, उसके बाद आपको इसका अर्थ बताया। तो इससे आपको क्या समझ में आया? मतलब खुद से ही श्लोक बना देते हैं लोग और खुद से ही अर्थ भी इसका जनरेट कर देते हैं। वाह दोस्तों, ये बड़ा बिजनेस.com जो ये चल कमेंट में बताइएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। ताम्रपत्र पर लिखी गई भविष्य मलिका ही असली भविष्य मलिका है, ना कि इन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और बाबाओं के द्वारा बताई जाने वाली नकली भविष्य मलिका। और जो पुस्तकें लोग मार्केट में अवेलेबल करवा रहे हैं या ट्रांसलेट करके बेच रहे हैं, तो सुन लो, वो असली भविष्य मलिका नहीं है। असली भविष्य मलिका ताम्रपत्र पर लिखी गई है, उसे डिकोड करना आसान नहीं, लेकिन लोग अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। असली भविष्य मलिका अभी भी किसी रहस्यमय पर्दे के पीछे है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। कारण उसमें ऐसी ऐसी बातों का वर्णन किया हुआ है जिसे सुन लोग शौक में पड़ सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बातें भविष्य मलिका के उस ग्रंथ, देखिए भविष्य मलिका एक नहीं हजारों की संख्या में है। उनमें से कुछ ऐसी बातें जिन्हें पढ़कर लोग पैनिक नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, सिर्फ उन्हीं को बाहर निकालकर और उड़िया भाषा से बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके, वो भी सिर्फ कोशिश की गई है, बस वही बताया गया है। उड़िया भाषा में एक शब्द के कई अर्थ हैं और बस इसी अर्थ को कुछ ट्रांसलेटर समझ नहीं पा रहे और अपने मन मुताबिक उसे कुछ भी समझ लेते हैं और पब्लिक को डरा देते हैं। 13 मुस्लिम कंट्रीज भारत पर अटैक करेंगी, लेकिन वो अटैक कब होगा? क्या वो अब होगा? लोगों ने बस इतनी सी बात को पकड़ा और उसे आज की कंडीशन के साथ जोड़ दिया और सोशल मीडिया पर वीडियो बना दिया कि बस युद्ध होने वाला है। लेकिन जो महाविनाश और प्रलय कल्कि अवतार लेकर आएंगे और वो जो महायुद्ध होगा वो महाभारत का पार्ट 2 होगा। अभी जो ये छोटा मोटा रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसकी बात नहीं चल रही। इस युद्ध को आप कल्कि अवतार के युद्ध के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्या लोगों ने भविष्य मलिका की उन बातों को समझा या सिर्फ अपनी बातें ऐड ऑन करके बकवास फैला रहे हैं? धरती पर सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बचेंगे, वो बात शास्त्रों के अनुसार सच है, लेकिन वो कब होगा? क्या वो अब होगा? ये किसी को नहीं पता, बस हमारे कुछ यूट्यूबर्स को छोड़कर। उन्हें पता ही है। रशिया यूक्रेन वॉर को छोड़ो, वर्ल्ड वॉर 3 को भी छोड़ो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ महाविनाश की। ग्रंथों के मुताबिक जो कल्कि अवतार के द्वारा फाइनल वॉर लड़ी जाएगी, ग्रंथों के अनुसार वो जो भयंकर युद्ध होगा वो कल्कि देव के द्वारा, कल्कि देव की निगरानी में, महाकाल की निगरानी में होगा, जिसमें तबाही ऐसी मचेगी कि वर्ल्ड वॉर जैसे युद्ध तो इसके सामने बच्चे साबित होंगे। और जो ये पंडित नाथ जी कह रहे हैं कि मेरी धारा में शामिल हो जाओ तो बच जाओगे, हालांकि ये बात वो
खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन इसका मतलब तो समझ में आ रहा है सबको। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा जो मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं, मैं श्री परमानंद महाराज जी को फॉलो करता हूँ। मुझे उनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं और उनके बोलने का अंदाज दैट इज अमेजिंग। लेकिन वो तो कभी नहीं कहते कि मेरी धारा में आके शामिल हो जाओ। वो कहते हैं जिसको आप मानते हो उसका नाम जाप कीजिए।